हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका सदानीराज जी अकेडमी पर। आपका सदियों से जो आप प्रतीक्षा कर रहे थे टीआरई 4, आखिरकार वैकेंसी आ गई। वैकेंसी तो आई, पर हाथ में क्या लगा, ये बड़ा मंथन करने की जरूरत है। छात्रों ने लाठियां खाई, संघर्ष किया, आंदोलन किया, धरना किया, प्रदर्शन किया, तब जाके आखिरकार 32,000 की वैकेंसी उनके हाथ लगी। पर इसमें भी आयोग ने खेला कर दिया, क्योंकि जब सामान्य प्रशासन विभाग ने सारा जिम्मा दे दिया था कि किसी तरह का परिवर्तन आप करिए, तो बीपीएससी ने जो मन चाहा परिवर्तन कर दिया। और ये मन चाहा परिवर्तन जो है छात्रों के लिए कतई भी लाभदायक नहीं है। पहला परिवर्तन क्या किया है कि पीटी और मेंस दोनों है। पीटी और मेंस दोनों है, यानी अब आपको पीटी और मेंस दोनों क्वालिफाई करना होगा और पीटी मेंस दोनों क्वालिफाई करना होगा। पीटी में भी 1/3 निगेटिव है और मेंस में भी 1/3 निगेटिव है। ऑप्शन आपको मिलेंगे 5, ए बी सी डी और ई। ए बी सी डी जो है वो एक्टिव ऑप्शन है, जबकि ई जो है, अगर ए बी सी डी में से कोई ऑप्शन नहीं भरते हैं, यानी आप किसी प्रश्न का उत्तर नहीं दे रहे हैं, तो ऐसे कंडीशन में आपको ई भरना होगा। और ये संकेत करेगा कि आप किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं दे रहे हैं। जाहिर सी बात है कि अगर आपने नेगेटिव परीक्षा में रखा है, तो छात्र ऐसे होंगे जिन्होंने किसी भी सवाल का आंसर देने से पहले 10 बार सोचेंगे। ऐसे में कुछ प्रश्नों को छात्र द्वारा छोड़ा जाना लाजिम है, तो अतः वो ई भरेंगे। यदि आप प्रश्न छोड़ देते हैं और ई नहीं भरते हैं, तो आपको अतिरिक्त 1/3 निगेटिव लगेगा। एक निगेटिव क्वेश्चन छोड़ने का तो अलग है, गलत होगा उसका अलग है, छोड़ने का भी अब आपसे निगेटिव काट लिया जाएगा। लेकिन लेकिन सबसे बड़ी बात क्या हुई है, अब आप ये सोच रहे हैं कि जैसे पहले का सिलेबस है मेंस में, तो ऐसा ही सिलेबस है, कोई दो डाउट नहीं है। जिस समय पहले एक एग्जाम दे के आप जिस भी विषय के लिए आप प्रिपेयर होते थे, जैसे पहले आप एग्जाम देते थे, ठीक वैसे ही मेंस का एग्जाम का पैटर्न है। उसमें किसी तरह का बदलाव नहीं है। बदलाव बस यही है कि ई ऑप्शन अब आएगा और नेगेटिव अंक रहेगा। लेकिन सारा खेला जो है वो पीटी में हुआ है। और पीटी जो है, अब आप समझ लीजिए कि केवल अपने विषय के अगर आप एक्सपर्ट हैं, तो आप पीटी ही नहीं क्वालिफाई कर पाएंगे। जब पीटी नहीं क्वालिफाई करेंगे, तो आपको अपना विषय का एग्जाम देने का मौका ही नहीं मिलेगा। इसके लिए जरूरी है कि अब आप पीटी में लग जाएं। और पीटी में लगने का मतलब है कि अब आपकी तैयारी बीपीएससी सिविल सेवा के जैसा होना चाहिए, क्योंकि पीटी का सिलेबस जो है हूबहू वैसा ही दिया हुआ है। आइए चलते हैं डिटेल नोटिफिकेशन पे। आइए चलते हैं डिटेल नोटिफिकेशन पे, और यहां हम आपको दिखाते हैं डिटेल नोटिफिकेशन क्या आया है। पेज नंबर 13। आपके पास अगर नोटिफिकेशन होगा तो जरूर खोल के देखिएगा। बाकी सारी योग्यताएं पहले जैसी है, बस एक योग्यता है जो 18 माह का डीएलएड कोर्स था उसको मान्यता दे दिया गया, इसलिए उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। जिनका भी है वो भी फॉर्म भर सकते हैं। और एक जरूरी सूचना और भी है कि अगर आप एस्टेट 26 दे रहे हैं, इससे पहले आप एस्टेट क्वालिफाई नहीं है, यानी एस्टेट क्वालिफाई नहीं है लेकिन 26 देंगे, तो आप 26 दे सकते हैं। उसके लिए उसके बावजूद भी आप टीआरई 4 का फॉर्म भर सकते हैं। बस आपको एक अंडरटेकिंग देना होगा जो नोटिफिकेशन में नीचे है भर के, कि हम टीआरई 4 से पहले जो एग्जाम जब होगा उससे पहले हम स्टेट पास करिए रहेंगे। तो स्टेट में रिजल्ट होगा तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, ऐसे भी छट जाइएगा। यानी आप अपेयरिंग स्टेट दे रहे हैं तब भी आप फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन मूल मुद्दे की बात है जिसपे हम बात करना चाहते हैं, वो है आपका ए चयन प्रक्रिया। देखिएगा ध्यान से, चयन प्रक्रिया के तहत आप देख लीजिए, यहाँ प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा होगा। और प्रारंभिक परीक्षा क्या है, समान अध्ययन विषय की होगी। क्लियर कट लिख दिया है, यानी जीएस पेपर का होगा, जिसमें प्रश्न आपको वस्तुनिष्ठ प्रकृति के होंगे। और परीक्षा की अवधि 2 घंटा का होगा। कुल अंक 150 का होगा और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, यानी 150 क्वेश्चन
और 1 मार्क्स, टोटल 150 मार्क्स का आपका पीटी का एग्जामिनेशन होगा। और ठीक वैसे ही होगा जैसे सिविल सेवा का पीटी होता है। प्रारंभिक परीक्षा में गलत उत्तर के लिए नेगेटिव मार्किंग है, और वो नेगेटिव मार्किंग कितना है, 1/3। सेम यही है, मेंस में भी ऐसा ही है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 विकल्प, अगर किसी विकल्प को नहीं चुनते हैं तो आपको ई अनिवार्य रूप से चुनना होगा, नहीं चुनिएगा फिर भी 1/3 आपका मार्क्स कटेगा। मजे की बात है। आइए अब देखते हैं आगे। आगे जो दिया हुआ है इस सिलेबस में, वो देखिए सिलेबस पीटी का क्या है। यहां लिखा हुआ है पीटी महज जांच परीक्षा है, लेकिन आप देखिए इसका सिलेबस, समान विज्ञान, राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटना, मान के चलिए कि 30 प्रश्न यहां से, 30 प्रश्न समान विज्ञान से, भारत का इतिहास और बिहार का इतिहास एवं प्रमुख विशेषताएं, मान के चलिए 20 प्रश्न यहां से, समान भूगोल और बिहार का भूगोल 20 प्रश्न यहां से, महत्वपूर्ण नदियां भारत की राज व्यवस्था 10 से 15 प्रश्न यहां से, आर्थिक व्यवस्था यानी इकोनॉमिक्स 10 से 15 सवाल यहां से, आजादी के पश्चात बिहार की अर्थव्यवस्था यानी बिहार का भी इकोनॉमिक्स आपको पढ़ना है, फिर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और बिहार का योगदान, ये भी देखिए, ये भी हिस्ट्री का सेक्शन है, मॉडर्न हिस्ट्री खास तौर पे 20 सवाल यहां से। टोटल आप अगर देखेंगे इतिहास से 40 सवाल बिहार और भारत का मिला के। विज्ञान से देख लीजिए आप यही 30 सवाल, और करंट अफेयर से 30 सवाल, 30 से 35 सवाल, टोटल 100 सवाल 150 में इन 3 सब्जेक्ट से आपको पूछे जाएंगे एग्जैक्ट सिविल सेवा पैटर्न के अकॉर्डिंग। अगर जो छात्र पहले से सिविल सेवा की तैयारी नहीं किए हैं, वो सोच रहे थे मेरा तो मैथ है, मेरा तो साइंस है, मेरा तो सोशियोलॉजी है, हमें क्या फर्क पड़ता है। अब बाबू सबको एक ही प्लेटफॉर्म पे आना होगा और एक ही एग्जाम देना होगा। अब देखिए इसमें आगे हम आपको बताते हैं जरूरी बात, जो है यहाँ आलोक में भी ऐसा नहीं है कि आप बैठ जाएंगे हो जाएंगे। प्रारंभिक परीक्षा में अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो आपको 40% मार्क्स लाना ही होगा, यानी कम से कम 60 नंबर तो लाना ही होगा। उसके बाद मेरिट टोरिट की बात बनेगी, उसी हिसाब से पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5, बाकी उम्मीदवार के लिए 32 और रहेगा, और महिलाओं को 35% रिजर्वेशन में मिलेगा। अब देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात है किसने लिखा हुआ है कि उम्मीदवार का सिलेक्शन। अब देखिए सारा खेला जो है यही है, प्रारंभिक परीक्षा में प्राप्तांक अधिमान्यता के प्राप्त अंक के आधार पर मुख्य परीक्षा के लिए चुने जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या कुल सूचित रिक्तियों के 2.5 गुना से लेकर 10 गुना होगी। सारा खेला यहाँ है, किसी में 2.5 गुना, किसी में 10 गुना थोड़े ना होगा। यानी इस बीच से इन्होंने क्लियर नहीं किया कि हम 2.5 गुना लेंगे या 10 गुना लेंगे, एक क्लियर होना चाहिए। जैसे सिविल सेवा में 10 गुना फिक्स है कि लेना है, सारे एग्जामिनेशन में 10 गुना फिक्स है, इसमें आप 2.5 गुना क्यों लेंगे। अगर मान लीजिए किसी एग्जामिनेशन में 500 ही सीट है किसी सब्जेक्ट में, तो 2.5 गुना लेंगे, तो मात्र 1500 बच्चा ही उस सब्जेक्ट का आपको मेंस दे पाएगा। लेकिन अगर 10 गुना लेंगे तो 5000 बच्चों को मेंस देने की सुविधा मिलेगी। तो इस पर छात्रों को सोचना है कि इसको आयोग क्लियर करे, 2.5 गुना कि 10 गुना। ऐसा ना हो कि जब आप एग्जाम दे दें फिर कहे नहीं हम तो 2.5 गुना ही लेंगे, फिर कहते नहीं हम तो 5 गुना लेंगे। यानी इन्होंने अपना रेंज दे दिया है मिनिमम 2.5 गुना, मैक्सिमम 10 गुना। हालांकि आयोग जितने भी एग्जामिनेशन लेता है सब में 10 गुना लेता है। अब दिक्कत यहाँ है कि जैसे प्राइमरी का एक ही सेक्शन है, बाकी में तो मान लीजिए विषयवार है कि मान लीजिए इतिहास का है, ज्योग्राफी का है 11 12 में या 9 10 में, उसमें तो मान लीजिए उसके हिसाब से 2.5 गुना या 10 गुना लेगा, ठीक है। प्राइमरी में क्या करेगा, कहीं ऐसा ना हो कि प्राइमरी में संख्या ज्यादा देख के लगे कि 1500 सीट है, 15,000 सीट है, 10,000 सीट है,
10 गुना देंगे तो 1 लाख बच्चा तो यहीं से बैठना पड़ेगा, चलो 2.5 गुना दे देते हैं, तो इस 35,000 को बैठा देते हैं। तो यहाँ ने आयोग ने क्या किया है, खेला कर दिया है। आयोग को यहाँ एक क्लियर करना होगा कि आप 2.5 गुना देंगे या 10 गुना देंगे, ये वाला काम नहीं चलेगा कि 2.5 से 10 गुना के बीच लिख दिए। एग्जैक्ट क्लियर बताइए, 5 गुना, 10 गुना, 2.5 गुना क्या दे रहे हैं, और 10 गुना से कम पे नहीं मानना है विद्यार्थियों को। इसके लिए आप लोग तैयार रहिए। जहां तक मेंस का परीक्षा का पैटर्न का बात है, तो जो पहले एक एग्जाम होता था, जिस भी सब्जेक्ट के लिए पहले से भी आपको इससे अवेयर होंगे, जो पहले एक एग्जाम होता था, ठीक वैसा ही एग्जाम, ठीक वैसा ही एग्जाम जैसे आप पहले देते आ रहे हैं एक एग्जाम, वही एग्जाम का पैटर्न जो है मेंस में लागू है। बस शर्त इतना है कि इसमें नेगेटिव अंक भी लागू किया गया, बाकी सारा चीज वही है। आपको हिंदी और इंग्लिश का पेपर देना है, फिर वहां भी आपको जीएस देना है, और फिर आपको अपना सब्जेक्ट का परफॉर्मेंस देना है। यानी अब जीएस मेंस में भी देना है, जीएस पीटी तो पूरी तरह से जीएस हो ही गया। 10-20 क्वेश्चन मैथ का पूछेगा, मैथ में दिया है सिलेबस में, मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन, मेंटल एबिलिटी का 10 से 20 पूछेगा, 20 पूछेगा। अब यहाँ समस्या है कि जो छात्र पीजी किया है मैथमेटिक्स से, 11-12 का टीचर बनेगा, उसका जीएस उतना बढ़िया होगा ही नहीं। वो क्या करेगा, 40% भी नंबर लाना उसके लिए मुश्किल है, और उसमें भी निगेटिव मार्किंग, बड़ी मुश्किल है ये एग्जाम को, प्रीलिम्स को क्रैक करना। लेकिन फिर भी आपको घबराना नहीं है। अभी भी जो पुराने थॉट के हिसाब से तैयारी कर रहे थे, पुराने थॉट के हिसाब से जिस कोचिंग क्लास में जाके फंसे हुए थे, उनके लिए अभी भी बेहतरीन मौका है, क्योंकि एग्जाम जो है पूरा सितंबर फॉर्म भराएगा, अक्टूबर में कोई एग्जाम नहीं हो पाएगा, नवंबर के लास्ट या दिसंबर में होगा। यानी अभी भी आपके पास 3, 3.5, 4 महीना समय बचा हुआ है, अभी भी बिगड़ा हुआ नहीं है। आप चाहें तो मैंने आपको बता दिया कि साइंस का वेटेज ज्यादा है, साइंस का वेटेज ज्यादा है, और साइंस के साथ साथ इतिहास का वेटेज ज्यादा है, करंट अफेयर का वेटेज ज्यादा है। तो हम आपको यही बता देते हैं, 22 तारीख से ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में, 22 तारीख से ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में करंट अफेयर का बैच शुरू हो रहा है। जो छात्र पटना में रहते हैं वो पटना में आके हमारे संस्थान सदानीराज जीएस एकेडमी, रामना रोड कॉर्नर, 3rd फ्लोर, अशोक राजपथ में आके आप पूरे 1 साल का करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं। 1 साल का करंट अफेयर, ताकि आपका जीएस में 30 से 35 क्वेश्चन करंट अफेयर से पूछेगा, आप मिस नहीं करेंगे। अगर आप पटना से बाहर हैं तो हमारे मोबाइल एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, वहां से इस बैच को जरूर खरीद कर पढ़िएगा, या फिर आपको जहां से मन करे पढ़िएगा, लेकिन करंट अफेयर जरूर पढ़िएगा। उसके अलावा आप देख रहे हैं इतिहास और साइंस, जैसे कि हमने आपको बताया कि इतिहास और साइंस, इतिहास से 40 क्वेश्चन आपसे पूछे ही जाएंगे, और उस 40 क्वेश्चन के लिए भी आपको आना होगा, पढ़ना होगा, बिना पढ़े नहीं होगा। तो 40 क्वेश्चन के लिए भी आपको पढ़ना होगा, और इसके लिए और साइंस के लिए भी आप साइंस बसेस कुछ नहीं कर सकते हैं, तो आप कम से कम 150 में 100 नंबर का तैयारी बढ़िया से कर लीजिए, जिसमें इतिहास, साइंस और करंट अफेयर है। करंट अफेयर के लिए मैंने बता दिया 22 तारीख से शाम में 4 बजे से बैच स्टार्ट हो रहा है, आप यहाँ आ सकते हैं। हिस्ट्री जो है वो आप सुबह में पढ़ सकते हैं, और वहां आपको मॉडर्न हिस्ट्री आपको मिल जाएगा, और 8, साढ़े 8 बजे से आप हिस्ट्री और साइंस की क्लास 8 से 11 के बीच में आप कर सकते हैं। तो आपके पास जो 3-4 मंथ समय है, इसमें आपका साइंस, हिस्ट्री और करंट अफेयर कंप्लीट करा दिया जाएगा। खास तौर पर वो सेक्शन जिसमें मॉडर्न हिस्ट्री से ज्यादा सवाल पूछता है, उस सेक्शन को भी आपको कंप्लीट करा दिया जाएगा। तीनों पेपर साइंस का कंप्लीट करा दिया जाएगा आपका नवंबर-दिसंबर तक। तो आप हमसे जरूर जुड़े। जिन छात्रों को रह गया है कि हम अभी तक नहीं कर पाए हैं, जरूर इस चीज को फिर से हम आपको समझा रहे हैं। करेंट अफेयर बहुत महत्वपूर्ण है, 30 से 35 क्वेश्चन पूछेगा 150 में। साइंस आपको मान के चलिए 30 क्वेश्चन कंफर्म है, और हिस्ट्री
हिस्ट्री बीपीएससी के सिलेबस पर आधारित सिलेबस दिया हुआ है, तो मान के चलिए कि बिहार और भारत का हिस्ट्री मिला के 40 क्वेश्चन टोटल। अगर आप देखें 100 क्वेश्चन आपका यहीं से है, 100 क्वेश्चन यहीं से है। इसके अलावा आप पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, इन सब में गणित यानी मेंटल एबिलिटी और रीजनिंग मिला के 50 क्वेश्चन आएगा। यानी जिसमें 50 क्वेश्चन में आपको ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और आपको मैथ और रीजनिंग, मैथ और रीजनिंग ये सब चीज मिलके हैं। तो आप खुद सोचिए कि इन सब्जेक्टों को, अब मैथ रीजनिंग अगर आप बना लेते हैं तो बड़ा अच्छा, जो विद्यार्थी मैथ के लिए जाएगा उसके लिए तो बहुत अच्छा है कि 20 पूछे 10 पूछे, उसके लिए और बढ़िया है। लेकिन जो आर्ट्स के लिए जा रहा है वो मैथ कहां से बना पाएगा, जो आर्ट्स के लिए जा रहा है वो साइंस कहां से सही कर पाएगा, और जो साइंस और मैथ के लिए जा रहा है वो हिस्ट्री और करंट अफेयर कहां से सही करेगा, ये भी तो देखना जरूरी है। तो इस बैलेंस अप्रोच को अपनाना जरूरी है। तो करंट अफेयर अगर आप आना चाहते हैं, करंट अफेयर आना चाहते हैं तो डेट नोट कर लीजिए, 22 तारीख 22/8/2026 शाम में 4 बजे पटना यूनिवर्सिटी के जस्ट अपोजिट रामना रोड कॉर्नर पिलर नंबर 58 के पास आपको 1.5 साल का पूरा करंट अफेयर करा दिया जाएगा। 30 में 30 के लिए, 30 में 30, 28-29 की बात हम लोग नहीं करते हैं, हम लोग बात करते हैं 30 में 30 की। साइंस 30 नंबर का पूछा जाएगा। तो जो 8 सेक्शन के बच्चे हैं जिनके लिए साइंस थोड़ा टफ हो सकता है, वो इस साइंस क्लास को जरूर कर लें ताकि 30 में कम से कम 27-28 क्वेश्चन वो सही कर पाए। और जो साइंस सेक्शन के बच्चे हैं और गणित सेक्शन के बच्चे हैं, उनका हिस्ट्री से कभी पाला नहीं पड़ा है, तो इसे भी आप आगे ज्वाइन कर लें। यहां भी आपको मॉडर्न हिस्ट्री से शुरुआत हो जाएगा, ताकि जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाएगा। 40 क्वेश्चन में आप मान के चलिए 30 क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री और मॉडर्न बिहार से आपको पूछा जाएगा, 10 क्वेश्चन ही एंशिएंट और मिडाइवल से पूछा जाएगा। तो इस तरह का जो सिलेबस है, अब आपको स्मार्ट स्टडी करना होगा कि किस सेक्शन को पकड़े कि मेरा रिजल्ट हो जाए। तो पता नहीं 10 क्वेश्चन पॉलिटी से पूछेगा, उसी को पढ़ते रह जाए। आपको इस मेजर सेक्शन को पढ़ना है। इसमें हम और जोड़ देते हैं, अगर और बेहतर करना है तो बिहार स्पेशल जोड़ लेते हैं। अब मान के चलिए कि बिहार स्पेशल 20 क्वेश्चन रहेगा ही, 120 नंबर की तैयारी इस 4 सब्जेक्ट से हो जाएगा। बाकी यहाँ आपको देखिए यहाँ से कट जाएगा 30 नंबर, 3 सब्जेक्ट 30 नंबर। हो सकता है कि मैथ का मतलब थोड़ा बढ़ा दे, 20 कर दे, 25 कर दे, 15 कर दे, लेकिन 10 तो पूछेगा। तो अब आप मैथ से हैं, आपको पीजी किए हुए मैथ से, आज तक के जीएस नहीं पढ़े, क्या करिएगा, पीटी निकलेगा नहीं करेगा तो कैसे पास करिएगा मेंस का एग्जामिनेशन। तो अब जितने छात्र हैं इस भरोसे इतना दिन से बैठे हुए थे, मैं पहले दिन से बोल रहा था कि जीएस पेपर जोड़ा जाएगा, जीएस पेपर जोड़ा जाएगा, टफ होगा। जो छात्र केवल अपने सब्जेक्ट में एक्सपर्ट बने हुए बैठे हैं, उसका मौका तो पीटी पास करने के बाद आएगा। तो आप देर ना करें, इस बैच को ज्वाइन कर लें, आप पढ़ें। आपके पास अभी 3 महीना समय है, नहीं कहीं से कुछ हो रहा है तो हमारे पास आइए, हम और हमारी टीम मिलकर काम करवा देगी। गारंटी है कि कम से कम आपका प्रीलिम्स निकल जाए, और अपने सब्जेक्ट में आप एक्सपर्ट तो हैं ही, वो आप कर ही लेंगे। पहले प्रीलिम्स तो निकालें। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आया तो शेयर करें और लाइक करें, दूसरे तक भेजे भी, और बातों पे गौर करें कि ये क्लियर करें आप लोग आयोग के माध्यम से, सरकार के माध्यम से, कि कितना गुना रिजल्ट, 2.5 गुना या 10 गुना, 10 गुना कम पर नहीं मानना है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।